वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज आर्क, जहां हम कोशिश करते हैं कि आपको पूरी और सही जानकारी सही मार्गदर्शन के साथ मिले। इस सीरीज़ में हम करने वाले हैं 500 स्टैटिक जीके क्वेश्चंस जो विभिन्न परीक्षाओं में पहले आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जी, हमारा पहला क्वेश्चन है गदर पार्टी का संगठन किनके द्वारा किया गया, यानी कि गदर पार्टी किसके द्वारा बनाई गई। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है लाला हरदयाल जी। लाला हरदयाल जी जो थे, इन्होंने अमेरिका जाकर इस गदर पार्टी की स्थापना की थी। गदर पार्टी एक पत्र भी निकालती थी जो उर्दू और पंजाबी में छपता था। गदर पार्टी के कार्यों से भगत सिंह जी बहुत प्रभावित थे और गदर पार्टी का उद्देश्य क्या था, अंग्रेज़ों से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए बनी थी 1913 के अंदर। अब हम बाकी ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। चंद्रशेखर आज़ादी इसमें हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। उनको टाइटल मिला हुआ था शेर हिंदुस्तान का। वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने 1925 के अंदर राम प्रसाद बिस्मिल के साथ काकोरी हत्याकांड को अंजाम दिया और वहाँ से फरार हो गए। अगले ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं, वीर सावरकर जी। वीर सावरकर जी का पूरा नाम विनायक दामोदर दास सावरकर था। उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी। उनमें से कुछ के नाम हमें याद करना ज़रूरी है क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। तो पहली जो बुक लिखी हुई इन्होंने, उसका नाम है हिंदुत्व, हिंदू कौन, हिंदू राष्ट्र दर्शन, मेरा आजीवन कारावास। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते थे, तो इनकी पार्टी का नाम है हिंदू महासभा। और अगले हमारे ऑप्शन जो हैं इसमें रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस जी जो थे वो किस संगठन से थे, उनके संगठन का नाम था जुगांतर, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आज़ाद हिंद फौज। तो इस क्वेश्चन का हमारे का आंसर क्या हुआ, इस क्वेश्चन का हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, नहीं ये रास बिहारी बोस नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा लाला हरदयाल। अब इसको रब करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जी हमारा, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 के अंदर। 1906 के अंदर जी इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, ढाका बांग्लादेश में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना और नवाब सलीमुल्लाह थे इसके। ये एक राजनीतिक संगठन था जिन्होंने मांग की थी बाद में जाकर कि पाकिस्तान नाम से एक नया देश बनाया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। तो जी इसका आंसर है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। 1761 में ये लड़ा गया था। और मराठों के इनके सेनापति कौन थे, सदाशिवराव भाऊ। अहमद शाह अब्दाली को अहमद शाह दुर्रानी भी कहा जाता था, जो अफ़गानिस्तान का शासक था और दुरानी साम्राज्य का संस्थापक था। 1748 में उन्होंने दुरानी साम्राज्य की स्थापना की। पहला बड़ा हमला उन्होंने किया था 1757 में दिल्ली के अंदर। वहाँ उन्होंने भारी लूटपाट की और उसके बाद वो चले गए आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। फोर्थ क्वेश्चन है जी हमारा, होम रूल लीग की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा जी, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जी के बारे में बात कर लेते हैं। एनी बेसेंट जी थी महिला अधिकारों की समर्थक थी, एक राइटर थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का संगठन इन्होंने भारत में बनाया था और उसका प्रचार प्रसार किया था। अब बात कर लेते हैं बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में। ये समाज सुधारक थे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता थे, वकील थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्ट थे। और होम रूल लीग को शुरू किस लिए किया गया था, इनका मानना ये था कि जो भारत को चलाने का अधिकार भारत के लोगों को है, चाहे वो ब्रिटिश के अंडर ही हो, यानी कि राज ब्रिटिश लोगों का रहेगा और लेकिन सरकार कौन चलाएंगे, भारतीय लोग चलाएंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो जी खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन थे, इस ऑप्शन पर टिक कर लेते हैं। तो अली बंधु थे। अली बंधु के दोनों के नाम हमें याद होने चाहिए, मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था जी 1576 के अंदर, यानी कि हमारा सी ऑप्शन सही है। और
ये किस किस के बीच में लड़ा गया था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। बिहार विद्रोह का नेतृत्व करने वाला कौन था? तो बिहार नेतृत्व का विद्रोह का जो नेतृत्व करने वाले थे वो थे जी कुंवर सिंह जी। कुंवर सिंह जो थे वो इसलिए बहुत फेमस हुए क्योंकि उन्होंने काफ़ी उम्र के अंदर भी अंग्रेज़ों के साथ में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके सैनिकों के साथ में लड़ाई की थी। 23 अप्रैल 1858 के अंदर ये जगदीशपुरा के पास इन्होंने अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी, जहाँ पर इन्होंने अंग्रेज़ों की सेना यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को वहाँ से खदेड़ दिया था। इस युद्ध के दौरान ये घायल हो गए थे और इसकी वजह से ही 3-4 दिन बाद इनकी ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आराम हरामे का नारा किसने दिया था? तो जी ये हम सब ने पढ़ा होगा, हम ये शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो आराम हरामे का नारा हमें दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। और इसके साथ ही बाकी ऑप्शंस के बारे में बात कर रहे थे। महात्मा गांधी जी ने हमें कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का। और सुभाष चंद्र बोस जी ने हमें कौन सा नारा दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये क्या नारे हैं बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है जी, महादेव गोविंद रानडे ने किसकी स्थापना की थी? तो जी महादेव गोविंद रानडे ने किसकी स्थापना की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन होगा हमारा डी। और ये कब की थी उन्होंने स्थापना? 1867 में की थी। बाकी ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? एन.ए. बेसेंट ने की थी 1865 के अंदर। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 के अंदर। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय के अंदर, राय जी ने। और ये कब की थी? 1828 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन कौन सा था? तो देखिए अभी हमने इसके बारे में डिस्कस कीजिए, आप इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका आंसर है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। अगर आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी नया सीखा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।